Welcome friends. Today's topic is ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन। इसका हम लोग कंप्लीट एक प्रोग्राम लेके आया। इस प्रोग्राम में आपका टोटल 4 वीडियो होंगे। पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ISO का हिस्ट्री के बारे में, ISO क्या होता है, ISO का बेनिफिट क्या है, ISO कौन देता है और ISO किसको मिलेगा, इसके बारे में हम फर्स्ट जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होगा वो ISO 9001 2015 जो लेटेस्ट वर्जन है इसके बारे में थॉरोली डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है, अगर आपका एक कंपनी है और आप ISO सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो उसका जो कंप्लीट प्रोसीड्योर कैसे आप लेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ जो वीडियो है हम लोग ISO के बारे में जो ट्रेनिंग कहाँ ISO का ट्रेनिंग मिलता है, क्या ट्रेनिंग होता है, उसका डिटेल्स डिस्कस करेंगे। नाउ हिस्ट्री। यू नो दिस मैन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे उस टाइम उसको बोला जाता है मन बुद्धि संपन्न बालक। इसका मतलब है उसका दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता था, वो टोटली फुल था। तो एक दिन क्या हुआ था, उसका स्कूल से एक लेटर लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन उसका मम्मी के पास घर में आया और वो लेटर उस मम्मी को हाथ में दिया। उस मम्मी ने जब वो लेटर खुल के पढ़ा तब उनका आंखों में आंसू आ गया था और उन्होंने सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया था कि आप कल से स्कूल मत जाइयो, क्योंकि तुम्हारा जैसा इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए उस स्कूल में कोई भी शिक्षक है ही नहीं। और ये बोल के उसका मम्मी ने उस बच्चों का यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो परवरिश खुद किया था। और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया, जब उसका मम्मी जी का देहांत हो गया, उस टाइम सर अल्बर्ट आइंस्टाइन उसका जो हाउस था वो हाउस चेंज कर रहा था। तब जब शिफ्टिंग कर रहा था उस शिफ्टिंग के दौरान उसको वो लेटर मिला था और वो लेटर को खोलने के बाद जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा तब देखा उस लेटर में लिखा हुआ है आपका बच्चों को कल से स्कूल में मत भेजिएगा, क्योंकि आपका बच्चों के जैसा कोई फुल बच्चे ये दुनिया में है नहीं, तो हम स्कूल से इस बच्चों को कंप्लीटली विताड़ित तो करते हैं। ये थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपको लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा जो हथियार आज का दिन में पारमाणविक बोमा है, जिसका बेस है E=mc², वो पारमाणविक बोमा सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बनाया था। और इसके साथ साथ और एक साइंटिस्ट का नाम मैं लूँगा जिसका नाम है थॉमस एडिसन। ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इनका दिमाग में अचानक एक दिन आया कि जो पतला वायर से उन्होंने करंट पास कराएंगे और करंट पास करने से रोशनी पैदा होगा। तो उन्होंने ट्राई किया 1000 टाइम्स ट्राई करने के बाद भी उनका सक्सेस नहीं मिला था। इसलिए उनको पता था कि 1000 टाइम्स का ये फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो तार के अंदर से करंट पास होने से रोशनी पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके इसी वजह से आज हम लोग को ये बल्ब मिलता है और जो रात आज हम लोग दिन में कन्वर्ट कर पाए।
तो ये थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड थॉमस एडिसन। अभी जो मैं थर्ड जो व्यक्ति का नाम लूँगा शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। इसका नाम है चार्ल्स ले मस्टियर। ये चार्ल्स ले जो मस्टियर ये था एक पुअर कंट्री पर्सन का सन। पुअर कंट्री पर्सन उस टाइम में बोला जाता था जो शिक्षक है और जो धर्मगुरु है उन लोगों को ही बोला जाता था पुअर कंट्री पर्सन। उसका ये बेटा था और ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इसके साथ साथ इसका प्रतिभा भी बहुत अच्छा था। इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, जितना उस टाइम पे साइंटिस्ट हुआ करता था और साइंटिस्ट का जितना इन्वेंशन होता था, जो भी जर्नल पब्लिश होता था, ये सभी ये चार्ल्स ले मस्टियर इन्होंने करता था। अल्टीमेट ये चार्ल्स ले मस्टियर ये जितना उस टाइम का साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट को फोकस में लेके आया था। चार्ल्स ले मस्टियर के बारे में और थोड़ा हम लोग जानते हैं। IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ये एक वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेनली फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी का ये था फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे ISA इसके बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन। ये जो ISA है, ISA का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन चार्ल्स ले मस्टियर किया था और इसका मेन बेस जो था, उनका थिंकिंग था स्टैंडर्डाइजेशन करना, हर चीज़ को स्टैंडर्ड कर देना पूरा वर्ल्ड में, ये इनका थिंकिंग था। और इनिशियल स्टेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे कुछ मैकेनिकल वेपन का कुछ प्रॉब्लम्स आया था। इस वजह से क्या हुआ था, ISA को सस्पेंड कर दिया गया था इन द ईयर 1942। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरा वर्ल्ड में ये समझ में आ गया था कि वर्ल्ड में खाली नुकसान ही होता है, इसमें कुछ बेनिफिट मिलता नहीं। इसलिए उस टाइम में एक स्लोगन आया था, जो स्लोगन था मेक ट्रेड नॉट वार। इसलिए इन द ईयर 1944 में UNSCC यानी द यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बना था, जिसने बनाया था US, ब्रिटेन एंड कनाडा। इसका भी सेम मोटो था स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली वीक था, कोई भी नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। उस टाइम चार्ल्स ले मस्टियर इन द ईयर 1946 में एक मीटिंग बुलाया इन पेरिस में UNSCC के साथ। जब इन्होंने UNSCC के साथ मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1947 में ISO नाम पे एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल दिया और ISO का बॉन्ड हुआ इन प्लेस ऑफ ISA एंड UNSCC। तो ISO का जो बॉन्ड है वो है 1947। ये ISO का जो फुल फॉर्म है ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये ISO है क्या? ISO इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ISO कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप लोग ये दिमाग में इसको अच्छी तरह से ले लें। ISO is short, catchy, came from the Greek word isos, जिसका मीनिंग है इक्वल, यानी हर चीज़ को इक्वल करना है, इसका मेन मोटो है। हम लोग जब सेकेंडरी में
सेकेंडरी का स्टूडेंट था तब हम लोग क्या देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम यानी डायमेंशनल सिस्टम था। जैसे मान लीजिए FPS फुट पाउंड सेकेंड था, MKS था, है ना, ये सब था। लेकिन लास्ट में हम लोगों को पढ़ाया जाता था IS सिस्टम में, है ना। तो वो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोगों को बताया गया था। यही से वो आया था। ये ISO में जो नंबर ऑफ कंट्री इन्वॉल्व है एज ऑन डेट वो है 164। और इसका जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और नॉर्मली इसका इनिशियली जितना जर्नल, जितना लिटरेचर पब्लिश होता है, 3 लैंग्वेज में इसका पब्लिश होता है, वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन। अभी ISO हम लोग क्यों लेंगे एक कंपनी, मेक थिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड ट्रेड। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास एक बिजनेस है, तो बिजनेस का 3 पैटर्न होता है। फर्स्ट पैटर्न इज आप लोकली बिजनेस करना चाहते हो, यानी अगर आप मान लो कोलकाता में बिलोंग करते हो तो आप कोलकाता बेस्ट बिजनेस करोगे, ये हो सकता है। उसके बाद और एक स्टेप आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप लोकल छोड़ के आप पूरा इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो, अतः नेशनली बिजनेस करना चाहते हो। और एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहते हो, यानी होल्ड वर्ल्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो। लेकिन आपको होल्ड वर्ल्ड में कैसे पहचानेगा, ये पहचानने का एक प्लेटफॉर्म है ISO। अगर आपने ISO सर्टिफिकेशन लिया, इसका मतलब है आपका जो कंपनी है वो कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक कंपनी है, आप वर्ल्ड वाइज बिजनेस कर सकते हो। इसका मेन मोटो यही है। इसके साथ साथ ISO प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड सिस्टम। अभी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस और सिस्टम जो भी आपका बिजनेस में है, वो बिजनेस का जो स्पेसिफिकेशन ISO प्रोवाइड करता है वो वर्ल्ड क्लास स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप कंप्लीटली ISO का स्पेसिफिकेशन मेंटेन करोगे तो नेचुरली आपको जो प्रोडक्ट का जो मान वो बहुत ऊंचा होगा। तो इसीलिए ISO का हम लोग सभी जितना ऑर्गेनाइजेशन है ISO लेने के लिए सोचता है। ऑल्सो ISO एंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। अभी ये ISO सर्टिफिकेशन कौन देता है, पहले आपका दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ISO जो ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये कभी ISO सर्टिफिकेशन किसी भी कंपनी को नहीं देता है। फिर कौन देता है, ISO सर्टिफिकेशन देता है CBs यानी सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो इसका एक रूट है, कैसा रूट है, वो है इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम। ISO ने इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम के पास पावर दिया है ISO सर्टिफिकेशन देने के लिए। और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला था ये डिफरेंट जो कंट्री है उस कंट्री को बोला आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो एक है जैसे NABCB, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, ये बॉडी जो CBs है इसको ऑथराइज करता है ISO सर्टिफिकेशन देने के लिए। इस तरह से ISO सर्टिफिकेशन मिलता है। अभी ये जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये कौन कौन है, सर्टिफिकेशन बॉडी जैसे ब्यूरो वेरिटस, ये फ्रांस का एक कंपनी है। उसके बाद BSI यूनाइटेड किंगडम का एक कंपनी है। उसके बाद इंटरटेक, ये भी यूनाइटेड किंगडम का एक कंपनी है। इसके बाद DNVGL, ये नॉर्वे का एक कंपनी है। SGS, ये स्विट्जरलैंड का एक कंपनी है। TUV, ये जर्मनी का एक कंपनी है। और TUV नॉट, ये भी जर्मनी का एक कंपनी है। और
BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंडियन कंपनी है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट बॉडी है। ओके, दीज आर ऑल सर्टिफिकेशन बॉडीज। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडी है। अब मेन जो अच्छे बॉडीज है उसका नाम मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए ISO सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास ही ले, क्योंकि ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो गुडविल, अच्छा इसका गुडविल भी है। अभी होम फॉर ISO सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन किसको मिलेगा? इट इज़ नॉट ए पर्सनल स्टैंडर्ड, यानी कोई भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ए पर्सन कैन नॉट गेट ISO सर्टिफिकेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी कैन गेट ISO सर्टिफिकेशन। अर्थात एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस और प्रोसेस के ऊपर ही आपको ISO सर्टिफिकेशन मिल सकता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में डिफरेंट सेक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सभी सेक्टर का आप ISO सर्टिफिकेशन ले लो। आप 1 by 1 करके भी ले सकते हो। मान लो जैसे एक टेक्निकल पार्ट हो गया आपका ऑफिस का, एक पार्ट आपका हो गया एडमिन पार्ट, तो आप टेक्निकल पार्ट का जो जगह में आप लेना चाहो उस जगह के लिए आप ले लो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे ISO 9001 2015 के ऊपर। ये लेटेस्ट वर्जन है, इसका जितना रूल्स है, जितना क्लॉजेस है, इसका डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।